हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9th का अपना जो रिवीजन हमारा चल रहा है दैट इज सर्कल्स, ट्रायंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल्स का, उसको कंटिन्यू रखेंगे। तो क्वेश्चन हमारा जो रिवीजन के चल रहे हैं, इसमें एक क्वेश्चन अगेन फिर से आता है जो काफी बार बच्चों को परेशान करता है। पिछली बार 2 तरीके से क्वेश्चन बताया था, इस बार बहुत इजी तरीके से आपको बता देता हूँ जो आपके हमेशा आपके दिमाग में ये क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, अब जो है इसमें क्या करो, पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड आउट करो। ठीक है, रीड आउट करो क्वेश्चन को अच्छे से पहले। चलिए क्या बोला, 3 girls रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 meter drawn in a park. रेशमा throws a ball to सलमा, सलमा to मनदीप, मनदीप to रेशमा। 3 गर्ल्स हैं, रेशमा, सलमा और मनदीप, जो एक गेम खेल रही हैं बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ अ रेडियस ऑफ 5 meter drawn in a park। एक सर्कल है, स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 से, एक किसी पार्क में एक सर्कल ड्रॉ हो रखा है, उसके बीच वो खड़ी है। उस सर्कल का जो रेडियस है वो 5 मीटर है और रेशमा उसमें गेम खेल रहे हैं। और रेशमा क्या गेम खेल रहे हैं लोग, ये बॉल थ्रो कर रहे हैं, बॉल थ्रो कर रहे हैं। तो रेशमा जो है बॉल थ्रो कर रही है सलमा को, सलमा बॉल थ्रो कर रही है मनदीप को, और मनदीप कर रही है रेशमा को। If the distance between Salma and Mandeep is 6 meter each, what is the distance between Reshma and Mandeep? ये क्वेश्चन आपको बोला है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में कोई, देखो फिगर कैसे बनेगा, अगर आप फिगर बनाएंगे इस क्वेश्चन की तो फिगर किस तरीके से बनाते हैं। तो ये हमारे पास सर्कल हो गया, ये मान लो ये रेशमा है, सलमा, मनदीप एंड रेशमा ना, ये सलमा है, ये मनदीप है, 3 है तो 3 अलग अलग कोने में होंगी। ये मनदीप है, ये रेशमा है, ये तीनों ऐसे खड़े। ठीक है, अब इसमें जो है जो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि सलमा और मनदीप, और मनदीप से सलमा। तो इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर। इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा, रेशमा और सलमा के बीच की दूरी जो है 6 मीटर है, और सलमा एंड मनदीप के बीच की दूरी भी 6 मीटर है, सलमा और मनदीप की दूरी भी 6 मीटर है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। तो आप ये बताएं कि रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी कितनी है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, बताओ क्या रहेगी इनके बीच की दूरी, कैसे कर सकते हैं भाई, आप बताएं, कोई बताएगा मेरे को जरा, फटाफट देखें इसको। चलो क्या लगता है आपको, कैसे होगा, क्या लगता है कैसे होगा ये बताएं। अब इसमें देखो, इसमें थोड़ा फिगर हमारा इस तरीके का नहीं बनता है। ठीक है, मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि अब आप इसमें कुछ सोच ही नहीं पाओगे, है ना, क्योंकि 5 सेंटीमीटर का इसका रेडियस है अगर, ठीक है, 5 कितने का है, 5 मीटर का रेडियस है ना, सेंटर से 5 मीटर की दूरी में है, ये 5 मीटर की दूरी है। तो सर ये 6 नहीं हो सकता ना, यहाँ से अगर मैं लूंगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप 6 नहीं कह सकते, तो इसलिए फिगर थोड़ा अलग बन जाता है। ठीक है, ये फिगर यहाँ पे अलग बनता है, इस चीज का ध्यान देंगे। तो कैसे बनता है फिगर, इसमें इसको थोड़े फिगर को आप अलग बनाएंगे। ठीक है, बस यहीं पे बच्चे मार खा जाते हैं, इसलिए मैंने इस पे टाइम लिया थोड़ा आपको बताने के लिए कि फिगर आपको डायरेक्ट फिगर बनाए, तो इससे क्या होगा आपको याद रहेगा कि क्या आपको डायरेक्टली करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, तो इसमें जो है अगर 6 सेंटीमीटर की दूरी है तो मैं मान लेता हूँ रेशमा यहाँ मान लेते हैं, और एक मनदीप थी और एक सलमा थी, राइट। तो ये इनको ज्वाइन कर लेते हैं वैसे,
ठीक है, रेशमा मल, ठीक है, ये हो गया, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे, ये मान लेते हैं ये इसका सेंटर हो गया इधर, थोड़ा और नीचे बनाते हैं इसको, ठीक है। और इसमें ये रेडियस है तो इसको ज्वाइन कर दो इधर, 5 यूनिट से 5 मीटर। और रेशमा सलमान इज मनदीप सलमा, द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा, रेशमा और सलमा के बीच की दूरी 6 एंड सलमा और मनदीप के बीच की दूरी 6। तो आपको 6-6 मीटर इनकी दूरी है। आपको जो फाइंड करना है या हमें जो फाइंड करना है वो RM हमें फाइंड करना है, ठीक है। रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी कितनी है, रेशमा मनदीप के बीच की दूरी कितनी है वो हमें फाइंड आउट करनी है, राइट। तो अब याद आया आपको पहले कंस्ट्रक्ट, और सर्कल के अगर, ठीक है, अगर OM एंड OS, अगर सर्कल का हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसमें आपको पता ही है कि हम सेंटर से परपेंडिकुलर डाल ही रहे हैं हर एक कॉर्ड पे, है ना, सेंटर से परपेंडिकुलर डाल रहे हैं और यहाँ पे इसका कर दिया, और इसको आप एक्सटेंड जो कर दो, इसको आप यहाँ पे S तक मैच कर दो, ठीक है, हमने एक्सटेंड भी कर दिया, राइट, कोई दिक्कत। इसको मान लो RP मान लो, इसको पॉइंट P मान लो, पॉइंट P मान लो, ठीक है। और ये रहा हमारा सेंटर O। अब ये क्वेश्चन दो बार दो तरीके से हमने करा रखे, ठीक है, क्या है, दो बार दो तरीके से क्वेश्चन, अलग अलग तरीकों से क्वेश्चन हमने कर रखे, अलग अलग तरीकों से मतलब पहले इसमें हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टीज भी यूज की हैं, तो वो यूज करके वो बच्चों के लिए काफी लेंथी हो जाती है, आप लोग उसी के कारण आप लोगों को क्वेश्चन टफ लगता है। तो आज इस क्वेश्चन को मैं बहुत इजी वे में आपको समझाऊंगा। हमारा मेन मोटिव है कि सर हमको ये RM मिल जाए, हमारा मेन मोटिव क्या, आपको ये RM मिल जाए ना, RM आपको मिलना चाहिए, ये तो आपका मेन मोटिव है यहाँ पे, कि और कुछ है मेन मोटिव, यही है, ठीक है। तो सर अगर मैं बात करूं तो अब हमने बाइसेक्ट किया तो ये आप क्या कर देगा, कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा, परपेंडिकुलर आप डाल रहे हैं तो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा। तो अगर मेरे को RP भी पता लग गया तो भी मेरा काम हो जाएगा, मानते हैं इस बात को, अगर मुझे RP भी पता लग गया तो भी मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि RP और PM इक्वल है, ठीक है। तो किस तरीके से करेंगे देखें, ठीक है, चलिए देख लिया। अब आते हैं क्वेश्चन में। अब देखो क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखें, मैंने बोला मेरा मेन मोटिव है, हमारा मेन मोटिव है क्या, तो हमारा मेन मोटिव है ये जो पार्ट है ये पूरा आ जाए, है ना, बट ये पूरा ना आए, पूरा नहीं आ पाएगा जहां तक हमें लग रहा है। तो इसमें जो है हमको बस इतना भी मिल गया ना अगर, तो भी काम हो जाएगा, RP मिल गया, क्योंकि जितना RP होगा उतना PM होगा, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया है, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है कॉर्ड RM पे यहां से। तो अगर आप देखिए इन ट्रायंगल में ले लूं, यहाँ पे RO ये वाला ट्रायंगल ले लूं, ठीक है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे OS तो आपको अगर आप देखें परपेंडिकुलर है, तो मैं बोल सकता हूँ ये भी परपेंडिकुलर है ये। अगर मैं यहां से बात करूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ROS की, एरिया ऑफ ट्रायंगल ROS की, तो वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ, अगर मैं बेस पूरा OS ले रहा हूं, तो अगर बेस एरिया है तो बेस के ऊपर ही हाइट होती है, यानी कि हाइट हो गई सर आपकी RP, है ना, ये हम एरिया निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ROS आपका हो जाएगा हाफ, OS कितना है सर,
OS भी सेंट्रल से ए बिल्कुल यहाँ पे जा रहा है, तो एक रेडियस हो गया इंटू आर। ये हो जाएगा आपका 5/2 RP। कितना हो गया? 5/2 RP। ठीक है, तो दिस इज 5/2 RP। 5/2 RP। अब आरपी सर कहां से निकालोगे आप? क्या इस एरिया ऑफ ट्रायंगल ROS को मैं हीरोन फॉर्मूले से निकाल सकता हूं? क्या हीरोन फॉर्मूले से? आप बोलोगे बिल्कुल सर, हीरोन फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं आप। एक वाला तो ये वाला आप हीरोन फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। तो मैं अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल ROS करता हूं यूजिंग हीरोन फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्रायंगल ROS, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ROS हो जाएगा अंडर रूट S माइनस ए S माइनस बी S माइनस। तो S यहाँ पे क्या होगा? A प्लस बी प्लस C/2, यही तो होगा, है ना? अब मेरे को हीरोन फॉर्मूले से एरिया निकालूंगा तो सर क्या फायदा आई, क्या हमें यहाँ पे फायदा हो रहा है? भाई दोनों ही एरिया ऑफ ट्रायंगल ROS है, ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ROS है, वो भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ROS है। मैंने हीरोन फॉर्मूले के बारे में क्यों सोचा? मैंने इसलिए सोचा ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, तीनों साइड मुझे यहाँ गिवन है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ROS अगर मेरे को निकल के आ गया तो मैं सॉल्व करके आरपी निकाल दूंगा। यही मेरी यहाँ पे क्या है, मेन जो सोच है वो ये है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ROS हमारा अंडर रूट S माइनस ए S माइनस बी S माइनस सी। तो यहाँ से आप देखेंगे S आप निकाल दें जो कि होगा A प्लस बी प्लस C/2। तो S आप देखें 5 प्लस 6 प्लस 5, 10 6 16/2 यानी कि 8। S 8 आ गया। S मतलब अंडर रूट 8 माइनस 5 8 माइनस 5 और 8 माइनस 6 है, क्योंकि एक 6 भी है। तो सर ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 8 माइनस 5 3 माइनस 5 3 इंटू। तो यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ 2 3 के पेयर तो 3 बाहर आ गए, अंदर 8 दूनी 16, 16 किसका होता है सर? 4 का होता है। अब देखो 3 बाहर आ गया, अंडर रूट 16 बचे, 8 2 16 ही तो होता है ना? तो 3 रूट 16। तो यहाँ से जो एरिया आपके पास आ गया 3 इंटू 4 यानी कि 12 मीटर स्क्वायर। उस ट्रायंगल का एरिया आ गया आपका 12 मीटर स्क्वायर। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ROS is equals to 12 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ROS is equals to 12 मीटर स्क्वायर। एंड ऑल्सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ROS जो हमारा आया था बच्चों, वो आया था 5/2 RP। ठीक है, कितना आया था? 5/2 RP। तो आप फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। तो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड 5/2 RP इज इक्वल्स टू 12। तो मेरे को RP चाहिए, RP को रखेंगे अकेला 12 इंटू 2/5, यानी RP हो गया सर 24/5। ठीक है, 24/5 मीटर। ये हमारा क्या हो गया? RP 24/5। हो गया?
अब यहाँ पे देखो आरपी आया आपका 24/5, अभी आपका आंसर नहीं आया। आपको क्या चाहिए, पूरा आरएम चाहिए, तो आप क्या लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं, बिकॉज बाय थ्योरम है ना, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ chord or center of circle, from the center of a circle to chord of a circle bisects the chord, chord को क्या कर देता है सर, बाइसेक्ट कर देता है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ therefore जो rm है, rm पूरा rp प्लस pm हो जाएगा, rm जो है ट्वाइस ऑफ rp हो जाएगा, या फिर rp इज इक्वल्स टू pm हो जाएगा, rp इज इक्वल्स टू pm हो जाएगा, है ना। ऑल्सो मैं कह सकता हूँ कि rp जो है हाफ ऑफ rm हो जाएगा, है ना। तो देयरफॉर rp तो आया मेरा 24/5 और हाफ ऑफ rm जो उनके बीच की डिस्टेंस है, ये पूरा लिखोगे आप, ये मैंने अभी गिवन नहीं लिखा, गिवन में आप पूरा लिखोगे कि r एंड m बी द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। तो क्योंकि रीजन चल रहा है तो आप पूरा समझ चुके हैं, rm 24 to the 48/5 rm, तो देयरफॉर rm हो जाएगा आपका 5 9 का 45, बचेगा 3, है ना, तो 9.6 मीटर, तो rm आपका हो गया 9.6 मीटर। क्लियर। तो डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप इज देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप इज 9.6 मीटर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्या होगा, चलिए ये हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। एक सर्कुलर पार्क है ऑफ रेडियस 20 मीटर, कोई सर्कुलर पार्क है जिसका रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। Three boys, Ankur, Sayyed and David, are sitting at equal distance on its boundary, each having a toy telephone in his hands to talk each other. Find the length of string of each phone. चलिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसकी फिगर तो बहुत सिंपल आप बना सकते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। चलिए इसके बारे में भी फटाफट बात कर लेते हैं। सर्कल है और क्या क्या बोल रहे हैं सर्कल में, आज सर्कल 3 बॉयज, अंकुर, सैयद और डेविड, तीनों अलग अलग कोने में। ये मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया इक्वल डिस्टेंस बाउंड्री में, तो यानी कि इक्वल डिस्टेंस में तीनों, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। समझ आया, कुछ ऐसा टेढ़ा हो गया थोड़ा फिगर, बट कुछ ऐसा ही होगा। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, वो आप लिख देना, ए फॉर अंकुर, एस फॉर सैयद और डी फॉर डेविड, हमने क्या, तो हम क्या करेंगे अगेन, सेंटर, वही सेंटर आप ले लो, सेंटर ओ हो जाएगा, तो ज्वाइन ए ओ कर दो, या ज्वाइन इस पॉइंट को आप कर दो, इसको नाम रख दो एम, और यहां से मैं परपेंडिकुलर डाल देता हूं इस पे, वही सेम केस, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू ये, और ज्वाइन ए ओ लिख दो, है ना, तो बात वही हो जाएगी आपकी, पूरा आप कंस्ट्रक्शन में ऐसा लिख देना। अच्छा
अब जो सर्कुलर पाथ का रेडियस है 20 मीटर है, यानी कि सर जो इसका रेडियस है, अगर ये आप सेंटर बोल रहे हो, अगर सर्कल का सेंटर ये है O, तो सर यहां से यहां तक की दूरी आपकी 20 मीटर रहेगी, क्योंकि भाई सेंटर से दूरी 20 मीटर ही रहती है, तो 20 मीटर रहेगी। अब बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग, मेरे को हर एक स्ट्रिंग की, तो आपको अगेन ये क्या हो जाएंगी, आपकी बाइसेक्ट हो जाएंगी, सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह हो जाएगा, वही चीज है। अब ये तो हम निकाल नहीं सकते क्योंकि एरिया में गिवन नहीं है, ना ही हमें इनकी डायमेंशंस गिवन है। तो सर अगर मेरे पास ये एस एम आ जाता है ना, अगर मेरे पास ये एस एम आ जाता है ना, तो मैं बोल सकता हूं कि ये एस एम, सेम वही कहानी हो गई, क्योंकि बाइसेक्ट कर देगा कॉर्ड को, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ कॉर्ड विल बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो एस एम और एम डी बराबर हो जाएंगे, तो मेरे को एस डी मिल जाएगा। तो यह कहानी क्या होगी, अब आपको दिक्कत ये है यहाँ पे कि सर मेरे को ना ये अगर पता लग जाए, कौन सा, ये ट्रायंगल, अगर इस ट्रायंगल का ये हमें पता लग जाए इधर, तो ये काम बन जाएगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं, जैसे हम इससे पहले क्वेश्चन करते आए, सर इसको ज्वाइन कर देंगे आप, तो क्या होगा, इसको ज्वाइन करने पे, इसको ज्वाइन करने पे, ठीक है, इसको हमने ज्वाइन कर दिया, अगर ये इसको हमने ज्वाइन कर दिया अगर, और OS मेरे पास है, मेरे को OM, मेरे को SM, मेरे को OM मिल जाएगा, OM, तो मैं SM आराम से निकालूंगा, क्यों, क्योंकि सर ये 20 है, रेडियस से मेरा 20 हो जाएगा, ठीक है। OM को मैं x मान लेता हूं, इतना x मान लेते हैं, तो SM मेरा आ जाएगा। बट ये x आएगा कैसे, इस पे बात करनी है ना, ये x आएगा कैसे, इस पे बात करनी है। तो सर अगर आप, इसमें ऐसा कुछ नहीं बोला गया है कि कितनी दूरी पे, ऐसा कुछ आपको यहाँ नहीं बोला गया। तो इधर इस AMS में, इस AMS का, ट्रायंगल AMS में देखो आप क्या कर सकते हो, कुछ ऑप्शन है क्या आपके पास, सर कुछ ऑप्शन नहीं है, बस पाइथागोरस का ही एक ऑप्शन मेरे को यहाँ दिख रहा है। तो मैं अगर राइट ट्रायंगल इन ट्रायंगल AMS की अगर मैं बात करूं, तो ये हो जाएगा सर AS स्क्वायर इज इक्वल्स टू AM स्क्वायर प्लस MS स्क्वायर। तो MS स्क्वायर मेरे को यहाँ से मिल जाएगा वैसे, पर हमारे पास चीजें कुछ है ही नहीं। AS आपको पता ही नहीं कितना है, AM आपको पता है 20 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, लिख सकता हूँ इसको मैं 20 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस MS स्क्वायर, है ना, 20 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं प्लस MS स्क्वायर। तो सर इसको AS स्क्वायर, इसको आप अगर सॉल्व करो तो कुछ फायदा है, 400 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2AB 40x हो जाएगा प्लस MS का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो मेरे को तो OM चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, OM चाहिए, मेरे को x मिल जाए ना अगर, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा अगर हमें x मिल जाए। बट सर यहाँ पे AS भी आ रहा है, MS भी आ रहा है, क्या करेंगे, यहाँ पे आप पे AS भी आ रहा है और MS भी आ रहा है, क्या करोगे बताओ। तो अब आप ध्यान से देखो, अगर सर, अगर ये वाला ट्रायंगल है मेरे पास, है ना, ये वाला ट्रायंगल हमने लिया है, अगर इसमें मैं इसको ब्रेक ना करता, अगर मैं इसमें इसको ब्रेक ना करता, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी 400 आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, अगर मैं MS निकालना चाहूं तो हो जाएगा, और एस हमें पता नहीं कितना है। देखो ये जो अप्रोच है, जो हम लोग अप्रोच यूज करते हैं, उस पर मैं बात कर रहा हूं, है ना, उस पर बात कर रहा हूं। तो दैट मीन्स यहाँ पे चीजें आपकी क्या हो जाएंगी, थोड़ा ट्रिकी हो जाएंगी जो आप डायरेक्ट अप्रोच करते हो। तो दैट मीन्स सर मेरे को ना यहाँ पे साइड सेलेक्ट करनी पड़ेंगी, ये AM कुछ होना चाहिए ना, किसी के रिस्पेक्ट पे बात करूं तो कुछ तो होना चाहिए। तो यहाँ मेरे को कुछ ना कुछ चीजें लेट करनी पड़ेगी। अब आपको पता है, क्योंकि ये, अगर मैं यहाँ इसको एक्स लेट कर दूं, देखो मैंने पहले ही बताया था, अगर इसको मैं एक्स लेट कर दूं या वाई लेट कर दूं, ठीक है, अभी इसको एक्स नहीं करते अभी, ठीक है, अभी इसको एक्स लेट कर दूं मैं, तो ये आपका x/2 हो जाएगा, ये x/2 हो जाएगा, राइट।
सर x/2 क्यों करना है? इसको आप 2x लेट कर लो, कोई बात नहीं, आप x/2 भी लेट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, x/2 भी लिख सकते हो। बट फॉर फर्दर कैलकुलेशन, अच्छी कैलकुलेशन के इस पूरे को अगर 2x लेट कर दूं तो सर ये x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा यहाँ से, और इस पूरे को भी 2x लिखने में कोई हर्ज नहीं है मेरे को, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों ही इक्वल थे। अब जाके आप इसको क्वेश्चन को अप्लाई करना, अब आपके पास एक रिलेशन बनेगा, क्योंकि अब आप x के रिस्पेक्ट में सब चीजें करने वाले हैं और OM आप निकाल के आंसर दोगे। क्या बोला मैंने? OM आपके पास आ जाएगा। जैसे ही आपके पास OM आ गया, आप आ जाओ इस ट्रायंगल के पास और इस ट्रायंगल पे अगेन पाइथागोरस लगा के आप इस SM को निकाल दो। आई बात समझ में? जो आपको बताया, क्या बोला सर? अब आप यहाँ पे यूज करोगे AS का स्क्वायर, जैसे आपका आ गया 2x का स्क्वायर, ठीक है, इसको x को मैंने 20 प्लस AM का स्क्वायर है ना, तो AM को मैंने लिख दिया AO प्लस OM, यानी कि 20 प्लस OM का होल स्क्वायर लिख दिया, और MS आपका x लिख दिया, x का स्क्वायर। अब आपका सब चीजें, तो ये आपका 2x स्क्वायर है, तो 2x यानी कि 4x स्क्वायर आ गया आपके पास, ठीक है। 20 A का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर पूरा आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, और 4x स्क्वायर, और यहाँ पे आपका 400 प्लस OM स्क्वायर प्लस 40 OM, इस तरह से आप करना। आपको पूरा यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे चेंज होगा, थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेट, क्योंकि आपको यहाँ पे थोड़ा सा कुछ चेंज करना पड़ेगा, थोड़ी सी आपको सोचना क्या करना। सब चीजें मैंने आपको बता दी है, फिगर में आपको सारा बता चुका हूँ, इसको अप्लाई कैसे करना है वो आपको देखना है, ठीक है। लेट आपने 2x लेट कर लिया है, आपको मैंने बता दिया है, बड़ा ट्रायंगल सॉल्व करो, यहाँ से OM की वैल्यू कुछ ना कुछ आपको इक्वेट करने को मिलेगी, OM, फिर इस OM को आप क्या करोगे, यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। और मैं आपको बोल रहा हूँ आप AM निकालो पूरा, ठीक है। तो हिंट मैंने बोला ना थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, इसकी जगह AM ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, AM ही रहने दो इसकी जगह। AM जब आपका आ जाएगा, अगर आपको OM चाहिए होगा, OM आपको OM चाहिए ना, तो OM कैसे आएगा आपका? सर पूरे AM में से आप AO को माइनस करा दो, आपको OM मिल जाएगा। AM आपका यहाँ से आ ही रहा है और AO आपका 20 है ही, तो क्या आपको OM नहीं मिलेगा? बताओ मेरे को, मिलेगा ना? तो ऐसे ही ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में। ये होमवर्क आपके लिए एक रिवीजन का क्वेश्चन है, करते रहो अच्छे से, इसमें प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।